your hard work, your contribution for student life. 5th September to dream big and all the resources to achieve the goal. Thank you so much and happy Teachers Day to all of you. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए कि टीचर्स इतना हार्ड वर्क करके आप लोगों को ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु उसी प्रकार से के गुरुओं के लिए एक वाक्य और कहा है कि कर्ता करना कर सके गुरु करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में भी गुरु से बड़ा न कोई। मतलब जितने भी हमारे लोग हैं उसमें गुरु से बड़ा किसी को दर्जा नहीं दिया। इसीलिए गुरुओं की पूजा की जाती है कि हमें अंधकार से उजाले की ओर अग्रसर करें। दूसरा है कि गुरु जब डांटता है तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं ताकि आपको अंधकार में जा रहे हैं तो उसको उजाले की तरफ ले जाने के लिए वो डांटना शुरू करता है। उसकी डांट में भी आपको क्या मिलता है? अच्छा ही मिलेगी। इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको किसी वजह से हो सकता है कि वो आपके भले के लिए डांट रहा हो सकता है कि आपके अच्छाई के लिए डांट रहा हो, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा हम स्वयं बन जाते हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है। केवल हमने हमारे मन में एक धारणा अपना लेते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। बुरा कोई नहीं है, ईश्वर ने जिसको दिया है हम उसकी शकल और सूरत और मूरत में कोई कमी नहीं है। सब अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, लेकिन हमारी जो धारणाएं होती हैं वो उसको अच्छा और बुरा बना देती हैं। उस धारणा को बदलना है। टीचर्स डे पे ये है कि उस धारणा को बदल करके हमें सब अच्छे भी अच्छे ही रहेंगे। किसी को अपने मन में बुरा नहीं रखना चाहिए। अगर डांट दिया तो कम से कम आधे पौन घंटे बाद में वो आपके पीछे का लॉजिक पता चलेगा कि क्यों डांटा है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात है। तो इसलिए गुरुओं को दर्जा इसीलिए दिया गया है। आपने देखा होगा कि पहले आश्रम चलते थे, आश्रम में कितने कठिन हार्ड वर्क करते थे, शिष्यों से कितना काम करवाते थे, कितना हार्ड वर्किंग करते थे। तो आज वही काफी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। जो इग्नोर करता है वो फिसल जाता है। सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। पहले एक स्टेप चढ़ेंगे, दूसरे स्टेप चढ़ेंगे, तीसरा स्टेप चढ़ेंगे और डायरेक्ट आप ऊपर स्टेप पे चढ़ोगे तो फिसल करके नीचे आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। तो इसलिए है कि टीचर्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आप उनकी अच्छाइयों की ओर देखें। बुराई की तरफ देखने के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन आपको अच्छाई एक्सेप्ट करनी है। इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं कहीं पे भी आपको अच्छाई मिले उसको आप एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि यहीं किसी कॉलेज से जहाँ पे भी आपको अच्छाई दिखे, अच्छाई आपके जीवन में काम आए, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बुराई तो हर कोई चलते रास्ते में मिल जाती है। तो जहाँ पे भी आपको अच्छाई का मौका मिले, जहाँ पे भी डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा सीखने को मिले या कुछ हो, वहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जिस रास्ते चल रहे हो उस रास्ते में भी आपको कुछ अच्छाई लगे तो उस अच्छाई को ग्रेड कर लेना चाहिए कि हाँ ये अच्छा है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छाई पे चलना सीखो। कभी किसी के बारे में बुरा सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपके कर्म बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी है जो कर्म प्रधान जिंदगी है। अगर आप एक बुरा सोचेंगे, ईश्वर आपके लिए 4 पहले से तैयार करके रखता है। ये सोच लेना प्रैक्टिकली बात। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं उसके तो कर्म अपने आप ही ऑटोमेटिकली कट रहे हैं। वो तो अच्छाई की ओर जा रहा है, आप अपने बढ़ा रहे हैं, तो प्लस में बढ़ते हैं। कभी किसी के बारे में अगर हमने जरा सा भी बुरा सोचा है या बुरा करने का भी सोचा है ख्याल भी, तो उसके कर्म आपके बढ़ते हैं। तो वो अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में एक
क्या बोलते हैं उसको, वहम आना शुरू हो जाता है, भ्रांतियां आना शुरू हो जाती है, साइकोलॉजिकल आप सोचने लग जाते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया, फेल हो गया, ये हो गया। कभी फेल होने के बाद हो सकता है असफलता मिली है हमें, लेकिन असफलता का कारण पता करिए कि हमें असफलता क्यों मिली है, किस कारण से हमें असफलता मिली है। उस कारण को जब तक आप नहीं ढूंढोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उस कारण को नोट करो, उससे दूर करने के लिए हार्ड वर्किंग करो, कभी फेल नहीं हो सकते। फेल होना भी अच्छी बात है ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। हम लाइफ में कितने कॉम्पिटिशन्स देते हैं, करते हैं, सब पास तो नहीं होते, फेल होता है। उस फेल के रीजन का पता करो कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज रह गई, पढ़ाई में हम टाइम पूरा नहीं दे पा रहे, हमारे पास बुक्स नहीं ले पा रहे, या कुछ ऐसा है। उस चीज़ों को आप दूर करेंगे तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ आपको बता दिया है। मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको मैं ऐसा नहीं डिप्लोमा के बच्चों क्लास ले रहा हूँ, बैचलर की ले रहा हूँ, या आप लोगों को भी मेरे स्टूडेंट वैसे डिपार्टमेंट वाइज नहीं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, तो लाइफ के 2 भी फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, तो पूरी जिंदगी भर जो आपके रेट में काम आएंगे। पहली चीज़ तो आपके हमेशा ध्यान रखना, पहला सुन निरोगी का है। ये जो फैक्ट है पूरी जिंदगी भर चलना आपके साथ। लाइफ में आप अपने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देना, चाहे आपको मेंटली हेल्थ हो चाहे फिजिकली हेल्थ। पहला सुख निरोगी का है, ठीक है। दूसरा सुख घर में होम आया। जब आप अपनी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अपने स्किल पे खर्च करेंगे, तो आपका अर्निंग सोर्स तो आपको अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। अब आप मास्टर कर रहे हो, तो एक तरह से मास्टर का बच्चा एक तरह से फैकल्टी बन जाता है, मास्टर का बच्चा एक टीचर बन जाता है। कई जगह तो बैचलर के एंट्रेंस के बच्चे भी क्लासेस लेते हैं, तो आप तो ऑलरेडी फैकल्टी बन चुके हैं। टीचिंग लाइन में जाओगे तो आप एक तरह से फैकल्टी बन चुके हो। आप लोगों को अब एक सीनियर फैकल्टी की तरह अपना बिहेव करना है। आपने को हर एक जो अभी शायद आपका लास्ट ईयर 3rd सेमेस्टर में आ गया, आपको आप 1 साल है 3rd 4th सेमेस्टर, आपको हर चीज़ ऐसे मैनेज करनी है कि जस्ट लाइक कि आपको एक मतलब नोट स्टूडेंट कि आपको एक हम ये मुझे आगे जाके जॉब करेंगे तो आपका ट्रायल चल रहा है पहले से, आपको उस चीज़ को हमेशा अच्छे मैनेज करना सीखें। दूसरी चीज़ एक मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन विंडो। लाइफ में चाहे आप किसी भी मोड़ पे हो, यदि लाइफ में सफलता कॉन्स्टेंटली चाहते हो तो आइंस्टाइन विंडो रूल को फॉलो करो, ठीक। उसमें कुछ नहीं, वो अपना रूल बनाया होता है। उसमें 2 घंटे लाइफ के 2 घंटे कॉलेज से जाके वो आपके अपने होने चाहिए, किसी के भी नहीं होने चाहिए। वो 2 घंटे आपके मोबाइल के भी नहीं होने चाहिए, घर वालों के खुद के होने चाहिए वो 2 घंटे। उन 2 घंटों में आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम दो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, बट कुछ भी करो, लेकिन वो 2 घंटे सिर्फ आपको खुद के इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। चाहे रात को 5-2 पढ़ो, सुबह 4 से 6 पढ़ो, रात को 9 से, मतलब कोई टाइम सेट करो, वट जो आपको कंफर्टेबल है, बट उस 2 घंटे में कोई भी आपको छेड़ना पाए, ध्यान। और उसका इफेक्ट आप 5 साल बाद देख लेना, जो आपने सोचा लेना उससे भी आप आगे मिलो। बस, थैंक यू सो मच। Thank you so much for the all my students. We are celebrating Teachers Day. आजकल नहीं सेलिब्रेट करते, लेकिन सबसे पहले yesterday I was really happy कि आप लोग कार्ड लेके जो विश मतलब मैडम आपको इनवाइट कर रहे हैं। नो डाउट सब लोग केक कट करते हो, लेकिन आपका जो तरीका है रियली इट इज गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं हैप्पी टीचर्स डे परमपिता परमात्मा को बोलूँ। सबसे पहले उन्होंने हमें जन्म दिया, इस खुशी के ऊपर हमें आने का मौका दिया। दूसरा, मैं टीचर होना, जो हमें कोई ना ऐसा व्यक्ति होता है उससे कुछ सीख लेते हैं। दूसरा मेरा टीचर मिलता है, थर्ड मेरा टीचर है, जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे, जब हम एकेडमिक लेवल पे आते, स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, तो हमारा टीचर जो हमारा लाइफ बनाता है। और दूसरा नेक्स्ट टीचर जो स्टूडेंट्स भी बना, जरूरी नहीं कि वो टीचर ही हमें हर टाइम पे गाइड दे, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए टीचर बन सकता है। और दूसरी बात मैं स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगी टीचर्स डे के दिन कि आपको सबसे अच्छा हार्ड वर्क करना चाहिए। यू आर MSc स्टूडेंट्स है, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो हम तो जैसा मेडिकल में भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बट दे आर डूइंग ऑल द वर्क लाइक अ टीचर। टीचर जैसे ही वर्क करता है, यू आर लाइक अ टीचर ओनली, है ना। जैसे कि आप सब 1 सेम के बाद अभी
प्रोफेशनल लाइफ में आओगे एंड अब क्लिनिकल साइड में भी आपका कोर्स क्लिनिकल साइड में भी आप जाओगे. So do their hard work and all the best. And thank you so much for the all the arrangements. वहाँ से very good evening to all of you. And once again I would like to say just to you all. मेरा मानना ये है टीचर्स को मैं थोड़ा टीचर्स हमेशा से गाइडलाइनर की तरह रहा है ना. समाज में भी है ना परिवर्तन का जो सुचारू है संवाहक के तौर पर टीचर्स रहा है. तो मेरा मानना ये कि आप टीचर्स का एक दायित्व ये भी बनता है कि कहाँ पे गलत सही हम भी आपके साथ एक ध्यान करते हैं. जहाँ लगता है हमें गलत है तो हम आवाज़ उठाते हैं. समाज में भी आवाज़ उठाता है. और हमेशा समाज में जो देखोगे आप तो वहाँ पे दो तबके के लोग होते हैं. एक होता है कि सब और आज ही नहीं परंपरा से ही बनता रहा. यहाँ पे इल माइंडेड या डेवलप माइंडेड दोनों तरह का इंसान होता है. अगर इल माइंडेड है तो हमें उसको दबाना है. दबाना करने में उसका प्रभुत्व कायम नहीं होना चाहिए समाज में. अगर जिस दिन उसका प्रभुत्व कायम हो गया तो समाज को स्वाभाविक मतलब ध्वस्त होना ही है. तो हमारा ये काम है टीचर्स हमेशा से आप देखोगे चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे जिस रूप से हो टीचर्स हमेशा फ्रंट लाइन में रहा है. तो समाज में परिवर्तन के साथ साथ है ना आपके जीवन में भी हम परिवर्तन लाना चाहते हैं. हमारा मकसद होता है बच्चों के साथ जो एक बिहेव करना है वो गलत ट्रैक पर न जाए. कभी देख लिया चाहे मन सर बार बार आपको डांटना होगा तो उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि बच्चे कम से कम जो गलत कर रहा है गलत ना हो, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं टीचर्स हमेशा आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखता है ना. हमारे लिए आपके बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है और ये तो खैर एक है ही. लेकिन आपको लक्ष्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं. आप तो स्टार्ट होगा यहाँ से करियर, है ना. समाज में तरह तरह के इंसान से आप मिलोगे. तो मैं कह रहा हूँ ना समाज में जो गलत इंसान है उसको दबदबा बनने मत दो. क्योंकि आप उसको चुप रहोगे स्वाभाविक है वो और बढ़ कर आएगा, है ना. तो ये चीज़ें है हमारा. मेरा मानना ये कि है मैं हमेशा से थोड़ा सा कुछ मामलों में कड़क रहता हूँ. और मेरा मानना है कि अगर गलत चीज़ें हो रहा है तो उसका आवाज़ उठाओ, है ना. उस तरह का इंसान कभी भी 2-4% रहेंगे तो उसको 2-4% 90% हो गया तो सही इंसान कहा जाएंगे. तो आपको चुप नहीं रहना है. गलत जगह हो रहा है गलत को दबाना है. ओके थैंक यू. I would like to call Vivek sir to say something and sing something for us. जो भी हमसे छोटे हैं सबको आशीर्वाद देने की कोशिश करेंगे. गुरुजन से बात आती है अज्ञान विरोधस्य अज्ञानम जन्म सला गया चतुर्थानी ये तस्मे श्री गुरुवे नमः. इसका मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारी संस्कृति पद्धति सबसे पहले जो स्थान देखा जाता है जैसे कि सर ने भी बताया और सर ने भी बताया कि सबसे पहले जो स्थान आता है सबसे बड़ा वो आता है गुरु. जब भी बात चलती है किसी एक शब्द की किसी एक तो वहाँ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ गुरु शब्द में भी मिला है. पहला शब्द जो मिला है वो गुरु और दूसरा गुरु के लिए जैसे मैंने बताया था गुरु पर अंधकार और रूप पर प्रकाश. यानी कि वो शख्सियत वो महान पुरुष जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाना वाला हो ऊर्जावान हो और हमारा भविष्य तय करता हो तो गुरु हम कहते हैं. यहाँ में ये भी देखने को मिलता है कि कोई टैग पर्टिकुलर अगर मिलता है तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं उनको गुरु मानते हैं. ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. यहाँ किसी पर्टिकुलर टैग की जरूरत नहीं होती है किसी पर्सन के किसी भी इंसान के गुरु होने. आप जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं वही आपका उस पल के लिए गुरु हो जाता है. गुरु के लिए एक और बात भी है ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा. मतलब ध्यान में गुरु का जो स्वरूप होता है फोकस करने का जिसकी वजह से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले जाते हैं वो इंसानियत वो शख्सियत जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है वही होती है पूजा करने के लायक. वही हमारे गुरुजन होता है. हमें गुरुजन के वाक्य निर्देश संदेशों का निवारण करना चाहिए. ध्यान मग्न होकर सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए. वजह सीधी सी यही है कि हमें वो लेके जा रहे हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो पाए. गुरु ही एक है हमारे माता पिता के अलावा उनको अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही एक शख्सियत है जो चाहती है कि मेरा शिष्य मुझसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाए. इसीलिए ये जो
श्लोक हमारी संस्कृत में कहा गया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि गुरु ही है वो हमें मोक्ष की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी एक छोटी सी वाणी विराम दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद इसमें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपके आसपास है जिसको जरूरत है, तो आप भी उसको प्रमोट करें, उसको सुनाएं और बताएं। इस गाने के लिए मैंने सबसे भी सीखा था, क्योंकि जब मैं आपको पता हो या ना हो नहीं पता, लेकिन मैं 2016-18 में मास्टर्स यहीं का स्टूडेंट था। सर के अंदर मैंने यहाँ पर पढ़ाई की और सर ने हमें एक बात कही थी कि काम चाहे जो भी हो, जितना भी हो, कितना भी बर्डन वाला हो, करते जाओ, वही आगे तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, उनमें एक चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि वो काम जब भी होता है ना, हम फोकस करते हैं, तो करते रहने से हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं और फिर उसका लय बन जाता है, आसानी से काम हो पाते हैं। गाना वो पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हम अक्सर एक बात ये भूल जाते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसका अंजाम तक नहीं लेके जाते। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद हम अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, या आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमें सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं और हमारी खिंचाई करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, खींचने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे एम तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो ऐसे में इसीलिए ये बात कही गई है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। और यहाँ में जब भी बात करते हैं हम अपने काम की, हमें देखना होता है ना कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो करते रहना होता है अपने फ्लो में। तो फिर वो फ्लो यही कहता है कि जब भी आप काम करेंगे तो आपके आगे सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपका अचीव होगा जब आप फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर मैंने इतना सही बात है कि आपके आगे सूरज भी रुक जाएगा, आपके आगे झुक जाएगा। अगर देख कभी जब झूम के कोई मस्ताना चलता है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ज़्यादा नहीं बड़ा हो रहा है मेरे हैप्पी टीचर डे सर, हैप्पी टीचर डे। बादल हर बात पीछे है, अगर मैं इसको पूरा Thank you.